सभी विद्यार्थियों को राम राम, नमस्कार। स्टूडेंट्स, आज का जो गणित का सेशन रहने वाला है वो आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पर, जिसका मैं आज आपको पार्ट 2 करवाऊंगा। जी हाँ, प्रीवियस मैंने आपको इसका बेसिक पार्ट पढ़ा दिया है, भाग संख्या 1 इस पूरे चैप्टर की, और आज मैं आपको भाग संख्या 2 पढ़ाने वाला हूँ। आज के जो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, वो 2 टाइप पर डिपेंडेंट रहेंगे, और प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी 2 ही टाइप मैंने आपको पढ़ाए थे। एक तो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का आपको बेसिक पढ़ाया, इसका फॉर्मूला पढ़ा, और उसके साथ साथ में अपने औसत चाल के क्वेश्चन भी पढ़े, स्पीड ऑफ एवरेज भी पढ़ा। ठीक है जी, चलिए भाग संख्या 2 के अंदर, भाग संख्या 2 के जो प्रश्न रहने वाले हैं उसका कंसेप्ट एक बार अपने जान लेते हैं ब्रीफ में। देखिए, कंसेप्ट के अंदर एक छोटी सी बात अपने को समझनी है। प्रश्न में 2 शब्द दिए जाएंगे। कई बार तो वो कहेगा कि कोई व्यक्ति है, वो अपने नियत स्थान पर 6 मिनट देरी से पहुंच जाता है। देरी का मतलब क्या हो जाएगा? लेट। ठीक है भाई, आपको कहीं जाना था और आप 6 मिनट क्या हो गए? लेट हो गए, देरी से पहुंचे। ठीक है, फिर वो कभी कभी कहेगा कि जब आपने अपनी चाल बढ़ा ली, स्पीड अपनी ज़्यादा कर दी, तब आप 6 मिनट जल्दी पहुंच गए। 6 मिनट क्या हो गया? जल्दी पहुंच गए। तो इस टाइप के प्रश्न जब आपको देरी, जल्दी और ये सब शब्द देकर आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन के अंदर पूछे, तो चलिए इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, और आइए इसको एक घड़ी के माध्यम से समझते हैं। ये है एक वॉच। वॉच का ये वाला जो टाइम है वो 12 के बाद में वॉच में आएगा 1, 2 और यहाँ पे 3। एग्जैक्टली ऐसे ही 12 से बिल्कुल अपने रिवर्स चलेंगे तो 11, यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9। इसी टाइप से अपने वॉच को देखते हैं। आइए, अब मान लीजिए आप किसी ना किसी स्पीड से चल रहे थे और आपको ऑफिस पहुंचना था, और आपको टाइम दिया गया था बिल्कुल राइट 12 बजे का, कि आपको 12 बजे ऑफिस पहुंचना है, और आपका पहला ही दिन था, तो आप इतनी अच्छी स्पीड से चले कि आप 5 मिनट पहले ही पहुंच गए। यानी आप पहुंच गए 11:55 पर पहुंच गए। जहां आपको 12 बजे पहुंचना चाहिए था, आप इस टाइम के अंदर पहुंच गए। अगले दिन फिर आपने सोचा कि नहीं, मैं तो बहुत जल्दी पहुंच गया और 5 मिनट मुझे बाहर बैठना पड़ा ऑफिस के, जैसा कि मेरा टाइम 12 बजे का दिया हुआ था। लेकिन आज मैं अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं करके एकदम आराम से जाऊंगा ऑफिस। तो आपने अगले दिन क्या किया? अपनी स्पीड को थोड़ा कम कर लिया, अपनी चाल कम कर ली, और कम चाल करने के दौरान आपको टाइम तो वही 12 बजे का दिया हुआ था, आप लेट हो गए, और लेट हो गए आप 5 मिनट और, यानी आप पहुँचे 12:05 पर आप यहाँ पहुँचे। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 12:05 पर पहुँचे हो, इस टाइम ड्यूरेशन पे पहुँचे हो, और आपको यहाँ ये बताना है कि दोनों ही स्थितियों में, पहले दिन ऑफिस जाने की स्थिति, दूसरे दिन ऑफिस जाने की स्थिति में जो टाइम आया आपका, उस टाइम के बीच में टोटल गैप कितने का है, कितने मिनट का अंतराल आया? तो आपने कहा कि सर 5 मिनट का अंतराल यहाँ आया और 5 मिनट का अंतराल यहाँ आया, तो टोटल आपके कितने मिनट का गैप आया? 10 मिनट का। बस यही समझाना था। यानी एक टाइम आपको दिया गया था जल्दी पहुँचने का, ठीक है, और एक टाइम आपको दिया गया था लेट पहुँचने का। और जब आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए तो आपके दोनों टाइम का जो गैप आएगा वो जुड़कर आएगा, समय अंतराल जुड़ जाएगा। ये रट्टा नहीं मारना आपको, ये बाय प्रैक्टिकल आपको समझना है। यहाँ देखिए 5 मिनट आप पहले पहुँच गए थे, 5 मिनट जल्दी, तो टोटल गैप देखो 5 मिनट का यहाँ और 5 मिनट का यहाँ, तो ऑल ओवर गैप आपके 10 मिनट का आ गया। ये बात समझ में आई? जब आपके प्रश्न में ये दोनों ही शब्द सेम दे दें कि वो इतना जल्दी पहुँच गया और अगले दिन भी इतना ही जल्दी पहुँच गया, तब आप टाइम के गैप को माइनस करके यहाँ पे लेते हो, तब आप दोनों को क्या कर देते हो? माइनस कर देते हो। ठीक है, ये आपने अपने तरीके से रट रखा है, तो आप इसको क्लॉक के कंसेप्ट से समझिए। यहाँ तक बात समझ में आई होप आपको? चलिए, अब मैं इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, और देखिए आपके किस प्रकार के क्वेश्चन इसके बनते हैं। पहला ही प्रश्न पढ़िए। सीता जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाजार जाती है। सीता जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाजार जाती है और 9 मिनट देरी से पहुंचती है। टाइम देखो 9 मिनट का दे रखा, देरी से पहुंचती है। देरी का मतलब लेट पहुंच रही है। जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल है देखो, स्पीड है,
इतने घंटे में इतने किलोमीटर, इतनी चाल से जाती है तो 7 मिनट क्या हो जाती है, पहले ही पहुंच जाती है। अब पहले के मुकाबले स्पीड बढ़ा ली तो 7 मिनट पहले पहुंच गई। तो घर से बाजार की दूरी पूछेगा अपने से, डिस्टेंस पूछेगा। और ऑप्शन में देखो डिस्टेंस सारी आपको किलोमीटर में दे रखी है। तो आपको बुक में आपने बहुत बार इसके फॉर्मूले पढ़े होंगे, सूत्र वगैरह कुछ नहीं है बच्चे, अर्थमेटिक पढ़ रहे हो आप। अंक गणित में किसी भी कहीं भी फॉर्मूले का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, भटकी होता ही नहीं है, ये भी आप मान के चलिए। आप इसको टाइम एंड वर्क जो चैप्टर अपने पढ़ा था उस कंसेप्ट से भी कर सकते हो, और मैं आपको इसकी आसान विधि बताऊंगा, आप 1 सेकंड के अंदर उत्तर निकाल सकते हो। देखिए आपको क्या करना है, जो दोनों आपको चालें दी गई हैं जाने की, ठीक है ना, और दूसरी चाल दी गई है इतनी जो भी जाने की, ठीक है, तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है पहली चाल, और दूसरी चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल दूरी आपको निकालनी है, तो दूरी यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 15। तो मैं मान के चल रहा हूँ 15 किलोमीटर की दूरी है मेरी, ये टोटल 15 किलोमीटर की है, बाजार से घर तक की दूरी रही होगी। चलिए अब देखिए ये तो चाल है, ये दूरी है, यहाँ आपके पास समय आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। अगर आप 15 किलोमीटर की दूरी चलते हो तो 1 घंटे में आप कितनी दूरी तय करेंगे, तो जरा बताइए। यानी आपका यहाँ पर जो टाइम आएगा, ठीक है, वो 1 घंटे का, तो 5 3 15, 5 अनुपात आ जाएगा। ऐसी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 किलोमीटर की टोटल दूरी तय करनी है। ऐसी टाइम एंड वर्क में एक दिन का अपने टाइम निकाला करते थे, याद आया, तो 5 3 15, ये अलग 3, ये आपका आवर आया, 5 आवर 5 3 आवर, घंटा आया। यहाँ देखिए टाइम आपको दिया है 9 मिनट देरी और 7 मिनट पहले, ठीक है, 9 मिनट देरी, 9 मिनट तो लेट और 7 मिनट पहले जल्दी, तो दोनों के बीच में गैप कितने का आया टोटल, 9 और 7 16 मिनट का। और यहाँ गैप देखो 5 घंटे और 3 घंटे, गैप कितने का आया, 2 घंटे का। तो मुझे बताइए क्या 2 घंटे का गैप 16 मिनट के बराबर है क्या? और ये तो मिनट में है, तो घंटे को मिनट बना लो, 2 घंटे के 120 मिनट बनेंगे, तो आप कह सकते हैं 120 मिनट बराबर 16 मिनट के हैं। 120 मिनट अगर 16 मिनट के बराबर, तो 1 मिनट का समय कितना आ गया, 16/120, ठीक है। और आपको चाहिए दूरी, एक का मान, 1 यूनिट का मान 16/120 है, तो आपको दूरी कितनी मानकर चल रहे थे, 15 टोटल, तो 15 का मान चाहिए। 1 का मान 16/20, तो 15 का मान कितना आ जाएगा, काट दीजिए, 15 8 है 120, ठीक है, और 8 से काटेंगे 16, तो कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट। सबसे शानदार तरीका, आपने जो पढ़ भी रखा है पहले टाइम एंड वर्क चैप्टर में, और आपको ये बहुत अजीब भी नहीं लगेगा। मेन जो यहाँ पर समझने वाली बात थी वो ये थी, देरी दे रखी हो, जल्दी दे रखी हो, तो टाइम गैप आपका जुड़कर आता है। ये कैसे आता है, ये आपने कंसेप्ट में सीखा आते ही। दूसरी बात आपको जो सीखने वाली यहाँ पर थी वो ये भी थी, क्योंकि ये आपने पहले सीख रखी ऑलरेडी, 2 घंटे बराबर अगर 16 मिनट के है तो आपको 1 यूनिट का मान चाहिए होता हर बार, ठीक है। 2 घंटे यानी 120 मिनट, 120 मिनट बराबर 16 मिनट के है, तो 1 मिनट का मान कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 16/120 आ जाएगा। अब 1 यूनिट का मान आ गया। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, 15 किलोमीटर दूरी थी, टोटल दूरी पूछी है प्रश्न में, डिस्टेंस क्या होगी बाजार की, तो 15 का मान चाहिए था। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, तो आपका आंसर कितना आया, 2 किलोमीटर। हाँ या ना बताइए अगर आपको अच्छा तरीका लगा और समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन। अब आप सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट से बना सकते हैं। देखिए एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटा, एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और वह 9 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है, ठीक है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, ठीक है, तो वो 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल के बीच की दूरी पूछी है। इस प्रश्न में आपसे डिस्टेंस ही ज़्यादातर पूछेगा, दूरी। प्रश्न पढ़ लिया, पहली चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। वही चीज़ टोटल दूरी, एलसीएम जो आएगा उसको टोटल दूरी मानकर चलिए, 4 और 5 का एलसीएम 20, माना कि 20 किलोमीटर टोटल दूरी है। 1 घंटे का टाइम, 4 किलोमीटर पर घंटा 20 किलोमीटर के हिसाब से, तो 1 घंटे में कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखो भाई 5 चौका 20, 5 घंटा। और यहाँ पे 5 किलोमीटर पर घंटा, टोटल 20 किलोमीटर की दूरी है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 5 चौका 20, 4 घंटा। भाग दे देंगे इसका इसमें दे देंगे, इसका भी इसमें दे देंगे, ठीक है। चलिए अब देखो, जब वो पहली चाल देखो कम है, अभी स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा ही लगेगा। मैंने आपको आते ही पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में,
फर्स्ट पार्ट में कि भाई जब आपकी स्पीड बहुत धीरे धीरे, आप कहीं जाना है आपको, आप बहुत ही लो स्पीड से चल रहे हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा के पहुँचोगे। अगर वही आप अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर दो, बढ़ा दो, ठीक है, तो वही दूरी आप बहुत कम टाइम के अंदर क्या है तय कर लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे चाल कम तो 9 मिनट आप लेट हो गए, 9 मिनट लेट। चाल बढ़ा दी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी तो 9 मिनट क्या होगी, जल्दी पहुँच गई। तो टोटल टाइम का गैप कितना आया, 18 मिनट का। टोटल टाइम का गैप कितना आया, 18 मिनट का। यहाँ टाइम का गैप देखिए 1 घंटा, 5 से 4 हो गया 1 घंटा, तो 1 घंटा बराबर 18 मिनट है। ये मिनट में है, ये घंटा में है, यूनिट बराबर होनी चाहिए, ये अपने जानते हैं, इकाई बराबर कर लो। 1 घंटे में मिनट कितने हो जाएंगे, 60 मिनट। 60 मिनट अगर 18 मिनट के बराबर है तो मेरे बच्चे 1 मिनट कितने के बराबर हो जाएगा, 18/60। 1 मिनट का मान आ गया 18/60। अपने को चाहिए टोटल दूरी, टोटल दूरी कितनी थी, 20 थी। 20 का मान चाहिए तो इंटू 20, 20 थी 60, 3 से काटेंगे 18 को 6, ठीक है, 6 किलोमीटर आपकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी घर से स्कूल तक की। क्या इस बात को समझे? चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप ऐसे ही क्वेश्चन अपनी बुक से भी करके देखें, प्रैक्टिस वर्क बुक से। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। ए 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर अपने घर से अपने स्कूल 5 मिनट लेट पहुंचता है। वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह स्कूल समय से 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो उस घर से स्कूल के बीच की दूरी, सेम क्वेश्चन अभी जो किया, सेम क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सेम प्रश्न है तो खुद बनाने की कोशिश कीजिए, होमवर्क में लीजिए। कमेंट बॉक्स में इसका आप मुझे रिप्लाई करोगे सभी बच्चे जो भी इस सेशन को देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि अभी ऐसा क्वेश्चन अपने किया जस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया थर्ड क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4। अरुण जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाता है। अरुण जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है, तो 12 मिनट लेट पहुँचता है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर वो जाता है तो वो 6 मिनट देरी से पहुँच जाता है। यहाँ भी 6 मिनट देरी है, यहाँ भी 12 मिनट देरी है, यानी कि 12 मिनट लेट है और दूसरा जो डाटा है वो भी 6 मिनट लेट का, दोनों ही लेट लेट दे रखा है। तो गैप कितने मिनट का आ जाएगा, 6 मिनट का ही गैप आ जाएगा दोनों के बीच में। भी सेम आ जाए तो अपने माइनस कर देते हैं, और अलग अलग आ जाए देरी और लेट, ठीक है ना, देरी और जल्दी आ जाए तो अपने क्या है टाइम गैप को जोड़ देते हैं। कैसे, ये अपने एक बाय एग्जाम्पल पढ़ा था शुरुआत में। चलो घर से विद्यालय की क्या चाहिए बेटा, दूरी चाहिए। आइए, ठीक है, सबसे पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, फिर कितनी है जी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। तरीका वही है, मेथड चेंज नहीं करना, मेथड वही रहेगा। 20 किलोमीटर टोटल दूरी, एलसीएम दोनों का 4 और 5 का 20 आएगा, ठीक है, वही एक एक यूनिट टाइम निकाल लो। 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 20 किलोमीटर की दूरी तो कितने में तय हो जाएगा, 5 घंटे में, ठीक है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर मैं 20 किलोमीटर की दूरी तय करूं तो मेरे कितना टाइम लगेगा, 4 घंटा लगेगा। चलिए अब गैप देखो, यहाँ पे 6 मिनट का गैप आ रहा है टोटल, क्योंकि दोनों में लेट और लेट हो रहा है, और यहाँ गैप कितने का आ रहा है, 1 घंटे का। तो क्या मेरा 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है, यानी कि 60 मिनट मेरे किसके बराबर है मेरे बच्चे, 6 मिनट के गैप की। तो 1 मिनट का टाइम कितना आ जाएगा, 6/60, काटेंगे तो 10, 1/10, ठीक है। 1 मिनट का टाइम 1/10 आ गया तो 20 किलोमीटर की यात्रा थी टोटल, दूरी 20 किलोमीटर, तो 20 का मान चाहिए, इंटू 20 कर देंगे, 10 दूनी 20, ऑप्शन डी इज द राइट। 2 किलोमीटर की दूरी चली जाएगी। बिल्कुल इजी है, सेम मेथड, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे चीज़ों को सीखते जाइए। चलिए बच्चे आगे बढ़े। क्वेश्चन संख्या 5 देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोहन अपनी चाल का, ये आपके क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको भी बहुत सारे स्टूडेंट XYZ मानकर या फॉर्मूले के आधार पे करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको इसका बेहतरीन आसान तरीका बताऊंगा
सोहन अपनी चाल का 3/5, यानी सोहन की जो चाल है उसका उसने 3/5 भाग चलकर किसी स्थान पर पहुंचा 25 मिनट में। ठीक है, वह अपनी वास्तविक चाल से चले, ओरिजिनल स्पीड से चले तो कितना समय लगेगा? समय पूछा मिनट में, और मिनट में ही दे रखा है। सबसे पहली बात, प्रश्न को एक बार गौर से और अच्छे से पढ़िए। प्रश्न क्या रखा है? सोहन अपनी चाल का 3/5 से चलकर किसी स्थान पर 25 मिनट में पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा? अब एक छोटी सी बात है, 25 मिनट के अंदर पहुंचता है और अपनी चाल का हिस्सा कितना चलता है? वो 3/5 हिस्सा चलता है। 3/5 हिस्सा चलता है अपनी चाल का, यानी 3 में से 5, यानी अब की जो चाल है उसकी, अब की और अनुपात में पहले की चाल, पहले 5 रही होगी, नीचे वाला फ्रैक्शन का ओरिजिनल नंबर मानते हैं अपने, पहले 5 रही होगी, 5 में से 3 हिस्सा अब चल रहा है, वो 3 हिस्सा अब चल रहा है और पहले उसकी चाल कितनी रही होगी? 5। रेशो बना लो, ये स्पीड है, स्पीड एस। तो टाइम क्या लगेगा? क्योंकि अपने को प्रश्न में टाइम दिया हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अपने को टाइम दिया हुआ है, 25 मिनट टाइम दिया हुआ है। देखो स्पीड है तो रेशो भी अपना टाइम का बनेगा, अनुपात। ठीक है, तो मैंने ये आपको बताया था कि जितनी स्पीड होगी टाइम उतना ही कम, स्पीड कम होगी टाइम उतना ही ज़्यादा, यानी स्पीड का जस्ट उल्टा होता है टाइम। तो अगर आपके स्पीड का रेशो 3:5 है तो टाइम का क्या आ जाएगा? जस्ट उल्टा 5:3। ठीक है, जब वो कहता 3/5 से चलकर किसी स्थान पर पहुंचता 25 मिनट में, यानी अब वो कहाँ कितने मिनट में पहुंच रहा है? अब 25 मिनट में, और अब का टाइम कितना है? 5। तो 5:25 किया तो 1 अनुपात कितने के बराबर आ जाएगा? 5 के, भाग दे देंगे। 1 अनुपात मेरे बच्चे 5 के बराबर है। तो अपने से पूछा है वास्तविक चाल, यानी पहले जो चाल चल रहा था, पहले मतलब ये वाली वास्तविक चाल, पहले जो चाल चल रहा था, 1 का मान 5 है तो 3 का मान, 3 अनुपात का मान 5 दिए, 15 मिनट के अंदर चल देगा। यही आपका राइट आंसर है। शानदार मेथड है, कोई आपको एक्स वाई जेड कुछ नहीं मानना, कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना, डायरेक्ट आपको इस बटा वाली संख्या से फ्रैक्शन से खेलना है, इसको रेशो में बदलना है, अनुपात बनाना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तैयार हो जाएगा। ये बात मेरी समझ में आई। भाषा को साथ साथ में जरूर आप देखते जाएं लैंग्वेज को। चलिए सेम क्वेश्चन आपको और दे देता हूं, क्वेश्चन संख्या 6। कोई व्यक्ति अपनी चाल का 7/11 से चलता है 7/11 से चलता है, अपनी चाल का 7 यानी 11 पहले चाल रही होगी उसकी, और अब वो चाल कितनी चल रहा है? 11 में से 7, यानी अब उसकी चाल है 7, और पहले ही चाल कितनी थी? 11, अब है ये। ऐसे लिख सकते हो हिंदी में ताकि आपके याद रहे। पहले ये है चाल स्पीड, अपने को चाहिए टाइम, अब स्पीड में कर सकते हो आप, टाइम आ जाएगा 11:7। ठीक है, चलिए 22 मिनट में पहुंच जाता है, यानी वो अब 22 मिनट में, और अब वाला अनुपात कितना समय का? 11, 11 बराबर 22 है तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 11 दूनी 22, 1 बराबर 2 अनुपात है। तो अपने से पूछा वास्तविक चाल। ठीक है, तो 7 का मान, 1 का मान 2 है, 7 का मान कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14 मिनट के अंदर, 7 दूनी 14 मिनट। यस और नो? क्या ये बात मेरी समझ में आई? ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन संख्या 7। स्वीता अपनी चाल का, सेम टू सेम प्रश्न है, स्वीता अपनी चाल का 3/4 से चलकर, ये यहाँ पे जो नंबर है वो 3/4 है, चलकर 15 मिनट क्या है? देरी से। अब देखो 15 मिनट देरी से, ये टाइम अब 15 मिनट देरी वाला दे दिया। देरी का मतलब लेट, और लेट का मतलब क्या होता है? माइनस ही होता है। आज आप जो टाइम आपको दिया पहुंचने का, अगर आप लेट पहुंच रहे हो तो आप कम समय में पहुंच रहे हो दिए हुए टाइम से। तो 15 का मतलब क्या है? गैप है ये टाइम का, 15 मिनट लेट पहुंचती है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चलती तो कितना समय लगता उसको? तो देख लो, यानी वो पहले 4 से चल रही थी, अब वो 3 से चल रही है, 3:4, ऐसे ही है। ठीक है, और अगर अपने टाइम निकालेंगे, ये तो स्पीड है, टाइम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 4:3, उल्टा हो जाएगा। और दोनों के बीच में देखो कितना लेट, पहले 4 से चल रही थी, अब वो 3 पे,
तो 1 घंटा लेट यानी 1 अनुपात लेट हो गया, और आप कहते हो 15 मिनट लेट है, 1 बराबर 15 मिनट है, तो आपको चाहिए क्या, वास्तविक चाल चाहिए, यानी कि ये वाली, ठीक है ना, ये वाली वास्तविक चाल कंप्लीट, ठीक है। ये पहले वाली जो वास्तविक थी ओरिजिनल, 1 का मान 15 है तो 3 का मान कितना आ जाएगा, ये पहले आती थी अब आती थी, 15 थी है 45 मिनट। ऑप्शन बी इज द राइट। वही तरीका है, वही फॉर्मेट है, वही रेशो बना रहे हो, बस आपको समझना था इस रेशो को, और वास्तविक चाल वाले सारे हो जाएंगे क्वेश्चन क्या। और ये आपकी आ जाती है पहले, पहले का मतलब ये वास्तविक होती है, जो पहले मैं जिस चाल से मैं अब चल रहा था पहले, अब मैं किस में चल रहा हूं, ये अब है 3 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात। आपको चाहिए वास्तविक यानी कि 3 अनुपात का मान। 1 का अगर 15 आया, गैप आया, गैप का मतलब लेट हो रहे थे, 4 से 3 1 घंटा लेट हो गए, जहां 4 बजे पहुंचना चाहिए था 3 अनुपात पर पहुंचे, 1 घंटा लेट 15 के बराबर है, तो 15 × 3 45 मिनट। यस और नो, रिवाइज हो गया। चलिए क्वेश्चन संख्या 8 पढ़िए। ये एकदम आपके रेलवे की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम डिटो क्वेश्चन। किसी पहिए की त्रिज्या दे रखी है, रेडियस 3.5 मीटर, यदि 1 मिनट में, टाइम देखो दिया हुआ 1 मिनट में 450 चक्कर लगाता पहिया, ये पहिया है 450 चक्कर लगा रहा है पहिया, याद रहेगा भाई, ठीक है ना, 450 चक्कर लगा रहा है पहिया, और पहिए की परिधि, परिधि का मतलब क्या होता है, वृत्त की परिधि, उसकी 4 दीवारी परिधि होती है कितनी है, 2πr, ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या, पहिए की त्रिज्या दे रखी है 3.5 रेडियस, r का मान 3.5 है, ठीक है। तो देख लो 2πr, 2 × पाई का मान 22/7, r है जी अपनी 3.5, काट दीजिए 0.5, 0.5 का 2 से गुना करेंगे 1.0, एक का गुना 22 से करूँगा तो 22, ठीक है जी। ये 22 मीटर आ गई आपकी इस एक चक्कर की संख्या, यानी ये जो चक्कर लगाता पहिया आपका 1 मिनट में 450 चक्कर लगाता है, तो 22 मिनट में कितने लगाएगा, यहाँ लिख रखा ना 1 मिनट में, प्रश्न पढ़ो बेटा, 1 मिनट में 450 चक्करों की संख्या, ये चक्कर, तो अपने तो 22 मिनट चलाना उसको, टोटल परिधि 22 थी, तो 22 मिनट में कितने लगा देगा, 450 × 22 गुना कर दो। अब देखो 22 का गुना करना बेहद आसान है, जिन बच्चों ने कैलकुलेशन की वीडियो लगाई है, 22 11 का मल्टीपल है, आप 22 को 2 × 11 लिख दो, 22 का सीधा गुना नहीं करना आता, तो 2 का करेंगे 450 से तो 900 आ जाएगा, और 900 का 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9900। कितना ईजी रहा, ठीक है, 9900। कैलकुलेशन पे काम करो बेटा, कैलकुलेशन जिसकी बच्चे की मजबूत है, टाइम बचा लेगा पेपर में। अब ये आ गया आपका 9900 मीटर के अंदर। आप देखिए चाल चाहिए आपको पहिए की, और चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो पहले तो ये मीटर में इसको किलोमीटर बनाओ। 9900 मीटर के किलोमीटर कितने बनेंगे, 9900 मीटर के शुरुआत में पढ़ा, किलोमीटर यानी 1000 का भाग दे दे भाई, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है। तो देखो 2 बिंदी से 2 बिंदी, 10 का भाग 99 में देंगे, 9.9 किलोमीटर, 9.9 किलोमीटर आप चलोगे। अब 9.9 किलोमीटर जो है मेरे बच्चे, वो आपको दूरी चलनी है, और चलनी कितनी है, प्रति घंटा, देखो चाल में देर का प्रति घंटा, ठीक है, और यहां आपको दी थी 1 मिनट में, तो इसको घंटा बना लो। घंटा बनाने के लिए 9.9 को गुना किससे कर देंगे, 60 से, 1 घंटे में 60 मिनट, तो देख लो प्रति घंटा आ गया ना। चलिए 60 का गुना कर दीजिए, 0 से तो ये कट गई, 6 9 6 54, 54 में 4 किसके लास्ट में भैया, चलो पूरा ही करना पड़ेगा ना, कंप्लीट है। यहाँ का पॉइंट हटा दीजिए, बटा आ जाएगा 0, 0 से 0 कट गई, 9 6 54 का 4, कैरी बना 5, 9 6 54 और 5 59, 594 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी, ऑप्शन ए। तो ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपको दे देता है, यानी सारा गेम था यहाँ पे परिधि पर। परिधि होती है किसी भी सर्कल की, किसी भी वृत्त की, पहिया गोल होता है वृत्त, और वृत्त की परिधि 4 दीवारी इसकी, सरकमफ्रेंस C 2πr, रेडियस कितनी होती है r, r का मान दे रखा था 3.5, 3.5, काटापीटी की 22 मीटर आ गया, 1 मिनट में चक्कर दे रखे इतने, तो 22 मिनट में 9900 मीटर, 9900 मीटर चल देगा ये पहिया, ठीक है। अपने को चाहिए किलोमीटर, 9900 मीटर के किलोमीटर 9.9 किलोमीटर बनेंगे, और अपने को चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा, चाल प्रति घंटा में चाहिए, ठीक है। तो घंटे का मतलब 60 का गुना कर देंगे 9.9 से,
594 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 594 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात अगर समझ में आई हो तो यस करना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 9, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, एसएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका सीएचएसएल प्रीलिम्स में पूछा है, लगाइए। मैं एक नियत दूरी तक पैदल चलता हूँ। पूरे प्रश्न की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना सीरियसली। मैं नियत दूरी तक पैदल चलता हूँ, लेकिन वापसी मैं वाहन से यात्रा करता हूँ। पहले तो मैं देखो पैदल गया, यहाँ तो मैं जा रहा था पैदल। इतनी दूरी जब मैं वापस आया तो मैंने गाड़ी करवा ली, वाहन। यह है जी वाहन। इतनी दूरी मैंने वाहन से चली। ठीक है, चलो ये तो पहली बात होगी नंबर 1। इस प्रकार कुल मुझे समय कितना लगा इस पूरे जाने में और आने में? 37 मिनट। ये टाइम आपका 37 मिनट। यदि मैं दोनों ओर से, यानी कि यहाँ भी और वापस भी, दोनों ओर से पैदल आता जाता, यहाँ से भी पैदल आता और यहाँ से भी पैदल जाता, दोनों ओर से पैदल आता जाता, तो मुझे 55 मिनट लगते। जाहिर सी बात है, पैदल आएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा गाड़ी से, गाड़ी के मुकाबले 55 मिनट लग रहा है टाइम। तो मुझे दोनों ओर से वाहन से यात्रा करने में कितना समय लगेगा? समूह नहीं, समय ही। वाहन से यात्रा करने में कितना समय लगेगा? मिनट के अंदर पूछा है। चलो इजी सी तो बात है भाई, इस क्वेश्चन को करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको इसको बिल्कुल आसान तरीके से बता दूंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, हिंदी में, हिंदी के अंदर देख लो आप इस चीज़ को। थोड़ा पेन पतला कर ले। आइए एक चीज़ देखिए, पहले आप चल रहे हो पैदल, पहले केस में पैदल, पैदल लिख लो, प्लस वाहन, वाहन प्लस पैदल आप चलते हो 37 मिनट के अंदर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। फिर आप पैदल और पैदल चलते हो, पैदल जाते हो पैदल आते हो, पैदल प्लस पैदल आप चलते हो 55 मिनट में। पैदल प्लस पैदल कितना होगा? 2 पैदल। ठीक है, यहां लिख दूं, देखते जाना एकदम गौर से। 2 पैदल बराबर 55 मिनट, गणित लगा दो एकदम अच्छी सी। अब यहाँ पर 2 इंटू पैदल का मान आ गया 55 मिनट। तो मुझे बताओ, यहाँ पे पैदल सिंगल है तो इसको 2 बना लूँ, 2 का गुना करना पड़ेगा पैदल से, तो वाहन से भी 2 का गुना करना पड़ेगा, और 37 से भी 2। 2 क्यों? क्योंकि पैदल 2 बनाना है, और यहाँ पर पहली समीकरण में पैदल 1 ही था। ठीक है, तो 2 इंटू पैदल तो बनेंगे अपने पास इस समीकरण से, पहली से। दिख रहा ना यहाँ से गौर से? ठीक है, 2 इंटू पैदल तो बन ही गया, प्लस बन गया 2 इंटू वाहन, और 37 का 2 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6। ठीक है, 6 और 1 7, ये 74 बन जाए। 7 दूनी 14 का 4, कैरी बना 1, 3 दूनी 4, 74 बन जाएगा। अब 2 पैदल का मान आपने कितना निकाला था यहाँ पे, जो आपके प्रश्न में दिया हुआ था 55 मिनट, यहाँ रख दो। 55 प्लस 2 वाहन, 2 वाहन का मतलब वाहन में आना और जाना डबल, बराबर 74 है। तो 2 वाहन का मान चाहिए, आना जाना, वाहन से आना जाना पूछा आपसे, दोनों ओर से वाहन से यात्रा करनी है। 55 इधर प्लस का है तो बेटा 74 के साइड में जाएगा तो क्या माइनस में आ जाएगा? 74 माइनस 55 कर दीजिए जी। 14 में से 5 जाएंगे, कितना बच जाएगा? 9। 14 में से 5 गया, 6 में से 5 गया 1। 19 मिनट के अंदर चलोगे। ऑप्शन बी इज द राइट। वाहन से आने जाने का मतलब जाना भी वाहन से, आना भी वाहन से, तो वाहन डबल हो गया। 2 इंटू वाहन का मान चाहिए था, और आपको 2 इंटू वाहन का मान यहाँ पे निकाल के दिया है, ये रहा। इंपॉर्टेंट लगाओ, अगर समझ में आया, मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दो। मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दो बेटा, यस और नो, एकदम अच्छे से। चलिए कंप्लीट है ये बात यहाँ तक। चलिए बेटा ठीक है जी, ये थे अपने आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आपके लिए लेकर आया। आज पार्ट 2 मैंने आपको पढ़ाया, जिसमें लेट और देरी वाले वो प्रश्न पढ़े, और जो आपको वास्तविक चाल वाले क्वेश्चन दिए थे बटा में वो, और ऐसे भी जो आपके कुछ क्वेश्चन बन जाए त्रिज्या वाले, पहिए वाले, परिधि वाले, और कुछ इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का सेशन बेहद अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कृपया करके वीडियो को शेयर करना है। कल मैं आपके लिए, यानी नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेकर आऊँगा पार्ट 3 इस चैप्टर का। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल पार्ट, जिसमें रेशियो वाले क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। कुछ मैं ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाऊँगा आपको, रेलगाड़ी वाले। ठीक है जी, इसी टॉपिक के अंदर मिलते हैं,
तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।